बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल और पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल में आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त। आज हम आपको बगैर ओवन के पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एक स्लाइस निकाल के दिखाते हैं। पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। ये देखिए नीचे वाली साइड देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और क्रिस्पी तैयार हो गई है। ये देखिए और कितना नरम, और ये देखिए कितना मज़ेदार सा ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो चले फ्रेंड्स, आप मज़ीद बातें किए बगैर हम अपनी कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं और आपको आज बगैर ओवन के पिज़्ज़ा बनाना सिखाते हैं। फ्रेंड्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी नीम गर्म करें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पानी है वो गर्म हो चुका है। अब हम खमीर बनाने का तरीका आपको बताते हैं। 2 चम्मच हमारे पास नीम गर्म पानी है और इसमें हमने 1 चम्मच चीनी डालनी है और इसमें हमने ये हमारे पास खमीर का पैकेट है। ये आप जब खोलें तो एक दफ़ा ही इस्तेमाल होगा, दोबारा वो रिज़ल्ट नहीं आता जो पहली दफ़ा आता है। तो ये हमने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच हमने खमीर का डाल देना और इसको मिक्स कर लेना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा खमीर मिक्स हो गया है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे और तब तक हम जो चीज़ें डो में डालनी वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये पैकेट वाला मैदा है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। 2 कप मैदा हमें चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कप मैदा। इसी तरह हम 1 कप और मैदे का डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 कप हमारा मैदा हो गया। अब हम इसमें 1 चम्मच घी का डालेंगे। ये हमने इसमें 1 चम्मच घी का डाल दिया। ये 1 चुटकी हमने डाल दी, या हाफ टी स्पून आप डाल सकते हैं। मैंने चुटकी डाली, आपने हाफ टी स्पून डालना है। हाफ, या जिन लोगों को नहीं पसंद वो ना भी डालें। 2 चम्मच फ्रेंड्स हम दही के डाल रहे हैं ताकि हमारा जो डो है वो क्रीमी सा बने और सॉफ्ट बने, इसलिए ये 2 चम्मच हमने इसमें दही डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम ये मिक्स हो गया फ्रेंड्स। अब हम खमीर आपको दिखाते हैं जो हमने मिक्स करके रखा था। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह कितना फूल गया। ये देखिए कितना फूल गया और कितनी ज़्यादा। अब ये हम इसमें डाल देंगे। डो को हमने गूंद लेना है अच्छे से, और पानी यही हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो गर्म किया था। गर्म पानी हम ले रहे हैं, ठंडा नहीं। आप भी गर्म पानी ही यूज़ कीजिएगा। 10 से 15 मिनट हम इसको डो को ऐसे ही गूंद लेना है। फ्रेंड्स, हमने डो को अच्छे तरीके गूंद लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह का आपने डब्बा लेना है जिसमें हवा ना अंदर पड़े, आटे को हीट मिलती रहे। तो ये हमारा डो जो है, अब हमने इसको ऐसे करके और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के हमने तकरीबन इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना और ये फूल कर डबल हो जाएगी 2 घंटे के अंदर अंदर। चलो, ये हमने ऑयल लगा दिया है और अब हम इसे बंद करके 2 घंटे के लिए रख देंगे और फिर हम आपको डो दिखाते हैं और फिर पिज़्ज़ा भी बनाना बताते हैं आपको। चले फ्रेंड्स, जब तक हमारा डो तैयार होता है तब तक हम ये चिकन को हम मैरिनेट करके फ्राई कर लेते हैं। हमारे पास 200 ग्राम चिकन है और इसके अंदर इसमें हमने हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल, हाफ टी स्पून नमक ये हम शामिल करेंगे और थोड़ी सी हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ टी स्पून, ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम डाल देंगे और
और इसके अंदर हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, 1/2 टीस्पून। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो चले फ्रेंड्स, ये मिक्स हो गया है। अब हम पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे 1 चम्मच और इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमने 1 चम्मच घी का डाल दिया पैन में। अब हम चूल्हा जलाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थोड़ा सा घी गर्म होने देंगे। चले फ्रेंड्स, हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है। अब ये हम चिकन ऐड कर रहे हैं इसमें। ये मैरिनेट चिकन हमने इसमें डाल दिया। चिकन आपने बोनलेस ही लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है वो फ्राई होना शुरू हो गया है। और अब हम थोड़ा सा इसे मज़ीद फ्राई अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से कुक हो जाए, ये पक जाए। फिर हम ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो चिकन है होने लगा, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल रहे हैं कि गल जाए ये। और अब हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर, ताकि जो चिकन हमारा है जो अच्छे तरीके गल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस डालने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, 1/2 टीस्पून हमने इसमें चिली सॉस डाला है और 1/2 टीस्पून ही हमने इसमें ये सोया सॉस डालना। थोड़ा सा पका लेना हमने। और आज हम आपको बगैर ओवन के पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहे हैं। चिकन हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे उतार लेंगे नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी माशाल्लाह डो जो है फूल के डबल हो चुकी है। ये देखिए, ये अब हम इसमें से जो एयर है वो निकाल देंगे, हवा। और फिर हम इसके ये हमारे पास पिज़्ज़ा ट्रे है। इसमें हम 1 टेबल स्पून हमने घी का डाल के ब्रश की मदद से सारा इसको फैला लेना है, ताकि जब हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाए तो निकालने में आसानी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो पिज़्ज़ा ट्रे है वो ग्रीस हो गई है। अब हम पिज़्ज़े की रोटी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पिज़्ज़े का जो डो है उसको अच्छे से पिज़्ज़ा ट्रे में सेट कर दिया, किनारे थोड़े मोटे कर दिए और सेंटर से हमने थोड़ा सा बारीक ही रखा है। और अब हम इसको आपको बताने लगे कि इसको थोड़े थोड़े आपने कट्स लगा लेने, ताकि सेंटर से हमारा जो है पिज़्ज़ा फूले ना और साइडों से फूले। चलो, चिली गार्लिक केचप है हमारे पास, ये नेशनल की, ये हम डालेंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल और आसान तरीके से बनाना बता रहे हैं। ज़्यादा खर्चा कम और चीज़ अच्छी बन जाए, वो हम बता रहे हैं। हमने साइडों में नहीं लगाना, पर सेंटर में ही लगाना है, ताकि ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये सारी केचप लगा दी है। अब हम इसके ऊपर जो हमने चिकन को फ्राई किया था वो डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसको अच्छे से फैला लेना है। अब हमने इसके ऊपर ये हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, ये हम डालें। आप अपनी पसंद से मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको खाली मोज़रेला चीज़ पसंद है वो डाल सकते हैं। खाली चेडर चीज़ आपको पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से कम जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हमने ये डाल दिया। अब हमने इसके ऊपर ये हमारे पास शिमला मिर्च है, ये हम डाल रहे हैं।
और ये हमारे पास टमाटर है, हमने लंबाई में इनको काट लिया था, ये हम डालेंगे। और तो चलो ये अब हम फिर इसके ऊपर चीज़ कोशिश करें कि साइडों पे चीज़ बिल्कुल ना जाए, बस जहाँ जहाँ पर आपने सब्जियां डाली हैं वहाँ पर ये होनी चाहिए। कि हमने डाल दी, चीज़ डाल दी सारी, और बगैर ओवन के हम आपको पिज़्ज़ा बनाना बता रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। और अब हमारे पास थोड़ी सी ऑलिव्स है, ये हम डाल रहे हैं। चले फ्रेंड्स, अब ये हमारे पास प्याज है थोड़े से, ये हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, घर में आप बाजार से अच्छा और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा जो हमने सारा सेट कर लिया, बना लिया। और ये हमारे पास पतीला है एक बड़े साइज़ का, इसके अंदर हमने ये एक पतीली स्टैंड रख के ना इसको हमने गर्म कर लिया। ये हमारा पहले से पतीला गर्म हो चुका है। अब हम इसको ढक्कन को उतारेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे पतीले के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पतीले के अंदर पिज़्ज़ा रख दिया है बेक होने के लिए। अब हम इसे ढक्कन दे देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे बेक कर लेंगे और हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा जो पिज़्ज़ा है वो तैयार हो चुका है। वाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा, और कितना इसका कलर अच्छा। तो बगैर ओवन के तैयार हमारा पिज़्ज़ा हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालते हैं और आपको काट के दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे पिज़्ज़ा कटर से काट लेंगे, अपने पिज़्ज़े का स्लाइस बना लेंगे। माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त और कितना ये अच्छा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। जिन लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो जल्दी से हमें लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो मज़ीद हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंचती रहे। तो अपना और अपनी फैमिली का तो ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी के साथ ही हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।